जय गुरु जी। संगत जी, हमने गुरु जी महाराज के बहुत से सत्संग सुने कि गुरु जी ने कैसे लाइलाज बीमारियों को ठीक किया। पर अगर गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं तो हमारे काम भी कितनी आसानी से बन जाते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत रघुवीर अंकल जी का है, जो बताते हैं कि जब गुरु जी हमारे साथ होते हैं तो आगे से आगे हमारे काम बनते चले जाते हैं। वो बताते हैं उनकी आंखें गुरुजी ने ठीक करी, उन्होंने अपनी लाइफ गुरुजी को सौंप दी कि मैं आपकी सेवा में ही रहूंगा। फिर भी गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम अपना कोई काम शुरू कर दो। गुरुजी के बार बार कहने पे गुरुजी ने उन्हें जबरदस्ती इलेक्ट्रिक सप्लाई का एक काम शुरू करवा दिया। अब हर साल उसकी असेसमेंट होती और सेल्स टैक्स जमा कराना होता। तो रघुवीर अंकल सेल्स टैक्स ऑफिस पहुंच गए। वहां पे जितने भी लोग लाइन में लगे हुए थे या वेट कर रहे थे ऑफिसर के पास जाने का, तो जो भी कोई केबिन से निकल के आता यही कहता कि ये ऑफिसर इतना खड़ूस है, कभी कुछ मांगता है कभी कुछ मांगता है, फाइल पास ही नहीं करता है, इसकी डिमांड पूरी ही नहीं होती है, इसका ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है। बड़े परेशान है। अब रघुवीर अंकल बैठे बैठे डर रहे थे कि पता नहीं क्या करेगा। मैंने तो वैसे अपना अकाउंट खुद ही मेंटेन किया करते कि मैंने तो पूरा ईमानदारी से अपना अकाउंट मेंटेन किया है, पर फिर भी मुझे डर लग रहा है कि ये ऑफिसर तो बहुत ही सख्त है। संगत जी, जितने भी लोग केबिन से निकलते यही बातें कर रहे थे। अंकल के मन में भी थोड़ा सा डर बैठ गया। कुछ देर बाद अंकल की बारी आती है। अंकल ऑफिस में अंदर जाते हैं। अब वो जो ऑफिसर थे अंकल को देखते हैं, बैठने के लिए कहते हैं और अंकल सोचते हैं कि मैं अपनी बुक दे देता हूं इन्हें, जो भी कुछ पूछेंगे तो मैं इजीली इन्हें बता दूंगा। पर वो ऑफिसर अंकल के हाथ से बुक्स ले लेते हैं और कहते हैं नहीं, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। सब कुछ देख लेते हैं और कहते हैं ठीक है, आपका काम हो गया है। आप बाहर एक इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, वो आपका चालान इशू कर देंगे और आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है। अब अंकल कहते हैं इतनी जल्दी? अंकल खड़े हो जाते हैं कि जैसे कि जितने भी ये सेल्स टैक्स ऑफिसर या किसी को कुछ खाना पाने का उनका कुछ दान देना पड़ता है, तो अंकल शर्माते हैं पूछते हुए, हिम्मत नहीं होती। तो आगे से ऑफिसर भी समझ जाता है और कहता नहीं नहीं कुछ भी नहीं, आप जाइए, आपका मामूली सा एक टैक्स होगा वो आपको भरना है बस। अब अंकल आके देखते हैं, इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, चालान कराते हैं तो केवल 321 रुपए का टैक्स होता है जो अंकल भर देते हैं। बाद में गुरुजी के पास जाते हैं। अब गुरुजी अंकल को देखते ही कहते हैं क्यों, असेसमेंट कराया या? हाँ जी गुरुजी। अंकल ने तो गुरुजी को नहीं बताया था। पहले सोचा था कि गुरुजी से आगे लेके जाऊं, पर बहुत ज्यादा जाने में लेट हो रहे थे, इसलिए वो सीधा ही निकल गए थे। तो गुरुजी उन्हें देखते ही बोलते हैं 321 का टैक्स बना। अब गुरुजी तो जानो जानी है, अंकल को तो पता है कि गुरुजी तो भगवान है, सब जानते हैं। तो गुरुजी कहते हैं तेनू पता है, तेरे वास्ते मुझे भी वहां बैठना पड़ गया। तो अंकल कहते हैं कि गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कहाँ थे वहां, मुझे तो नहीं दिखाई दिए, वो ऑफिसर ही बैठा हुआ था सामने। तो गुरुजी कहते हैं तेनू की पता कि किसके अंदर भी बैठ के मुझे तेरा काम करवाना पड़ता है। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, आप सोचिए ना, वो जो ऑफिसर किसी का भी काम नहीं कर रहा था अंकल का जाते ही कर दिया, तो गुरुजी किस रूप में आके हमारी मदद कर दें हमें पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हर संगत का इतना ख्याल रखते हैं, बस हमें सच्चे मन से उन्हें जुड़ना है, उन्हें याद करना है। आप किसी भी काम के लिए जाते हैं गुरुजी को साथ लेके जाएं। संगत जी, कितनी ही ऐसी पुरानी संगत के मैंने सत्संग सुने हैं कि डॉक्टर के रूप में गुरुजी ने मदद करी, कैसे कैसे रूप, किसी का वीजा नहीं लग रहा है तो वो ऑफिसर इतने कि किसी का वीजा नहीं पास कर रहे और उनका हो जाता है जो गुरुजी के भक्त होते हैं। तो आप कोई भी काम करने जाते हैं गुरुजी को साथ लेके जाएं। वो आगे से आप घर से बाहर निकलेंगे उससे पहले गुरुजी आपका काम बनवा देते हैं। गुरुजी महाराज हमारे हर पल साथ हैं, तो हमें कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना करना ही नहीं पड़ता है, बस हमें उन्हें सच्चे दिल से याद करने की जरूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।